ओके गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एफएम का क्वेश्चन नंबर 24। एफएम का पूरा चैप्टर 6 एक बहुत बड़ी गेम है अपनी, जिसका एक सिर्फ पैटर्न है जो आपने सोर्स, सिंक, ओमेगा, रोटेशनल, डिफॉर्मेशन, इन सब के फॉर्मूले याद रखने हैं, इनकी लॉजिक्स याद रखनी है। और यू और वी, साई फाई, वी टेंजेंशियल, वी रेडियल, इन सब के रिलेशन, सोर्स, सिंक, डबलेट, इन सब चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। उसको मैं बाद में बताऊंगा। एक पूरी मैं वीडियो इसकी कोशिश करूँगा बना दूँ, जिसमें मैं हर चीज़ प्रॉपर बताऊं कि क्या इसकी लॉजिक क्या चले पूरे चैप्टर के पीछे ना, ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव हो रहे हैं, क्या रिलेशन है इन फॉर्मूले का। अभी फ़िलहाल हम ये करते हैं, अभी मैं सिर्फ इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत पता है फॉर्मूले के बारे में तो आप ये देख लोगे सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है। नहीं तो मैं आज या कल में ही एक परफेक्ट वीडियो डाल दूँगा, वो भी फुल परफेक्ट शायद ना हो क्योंकि मिड टाइम करीब है, टाइम कम है हमारे पास। सही है, तो हमारे पास देखो सबसे पहले सवाल में क्या कह रहे हैं। एक सोर्स है, सोर्स किसे कहते हैं जहाँ से पानी निकलेगा, सिंक किसे कहते हैं जहाँ पानी जाएगा। हमारी सोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ है 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं एम से। सही है, एम इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स, या एम इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सिंक भी होती है अगर यहाँ गिवन होती। इज़ लोकेटेड एट एक्स वाई 3 5। ये जो सोर्स है, आप यहाँ पे इसको मैं थोड़ा गौर से समझाऊंगा। इस सवाल को शायद वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन समझ लेना। ये देखो यार, ये हमारे पास सोर्स है, यहाँ से पानी हमारे पास चारों डायरेक्शन में जाएगा। समझो एक नीचे पाइप लगा हुआ है और पाइप में से चारों तरफ पानी फैल रहा है, तो चारों तरफ पानी फैल रहा है और सोर्स एक्सेस के कौन से पॉइंट पर है, 3, एक्स एक्सेस पे 3 और वाई एक्सेस पे 5। इस पॉइंट पर ये पॉइंट है आपका सोर्स का। इन लोगों ने सवाल पे दे दिया। डबलेट इज एट ओरिजिन विद स्ट्रेंथ 4। डबलेट आपका बन रहा है। डबलेट मतलब क्या होता है कि सोर्स और सिंक आपका दोनों करीब होता है, जिसकी वजह से गोल गोल चक्कर बन जाता है। मतलब यहीं से निकल के यहीं पर ख़त्म हो रहा है। ये आपका डबलेट कहलाता है, जिसकी स्ट्रेंथ है 4। डबलेट की स्ट्रेंथ आपकी के से रिप्रेजेंट होती है, 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के है आपका। सही है। एंड इशू इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो आपको डायरेक्शन बता दिया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आपकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन है डबलेट की वो यहाँ पर यूँ करके। सर ने बताया था कि जब भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह जा रहा हो, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यूँ, इसका मतलब है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में होता है पॉजिटिव नेगेटिव। इसको मैं देखता हूँ, देख के बता दूँ आपको। अगर यूँ होता है तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये डायरेक्शन। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का शायद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह कुछ होता है, मैं बताता हूँ आगे। कंबाइंड विद अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड का। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। बहुत आसान है, थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन साथ साथ रहेंगे आसान है। वाई डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि इसका यू डायरेक्शन 0 है, ये सिर्फ वी में जा रही है वाई डायरेक्शन में। डिटरमाइन द वेलोसिटी एट पॉइंट 4 - 6 फॉर द रिजल्टिंग फ्लो। अब देखो सीन ये है कि इन लोगों ने ना एक पॉइंट दे दिया रैंडम ग्राफ पे कि यार ये पॉइंट है जहाँ पर x आपका -4 है और y आपका 6 है। इतना तो आता होगा ना, ये y 6 है, ये x -4 है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ। तो इस पॉइंट पर हमारी एक वेलोसिटी फील्ड भी जनरेट हो रही होगी। वो कैसे जनरेट होगी मैं बताता हूँ। देखो एक तो आपकी सोर्स से वेलोसिटी आ रही है, सही है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। यूँ आपकी रेडियल, ये रेडियल वेलोसिटी है, सही है, जो लाइन में जा रही है ये रेडियल वेलोसिटी है। इसको आप वी आर से रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि ये सोर्स के रेडियस में फैल रही है। सेकेंड थिंग, आपका ये जो चीज़ें हैं डबलेट में कैसी फील्ड बन रही है आपकी, इस डायरेक्शन में बन रही है। सर्कल्स का मतलब क्या है, ये आपको बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब आपकी जो फील्ड है वो यूँ बनेगी इस डायरेक्शन में। ये डबलेट आपका इस डायरेक्शन में बनने वाला है, मतलब यूँ 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 यूँ। इसी तरह नीचे का डबलेट आपका यूँ जा रहा है, सही है, यूँ करके, मतलब ये यूँ घूम के आएगा और यूँ, फिर यूँ घूम के आएगा यूँ। ये आपका नीचे का डबलेट है, ऊपर का डबलेट है, और नीचे से यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है यूँ करके। इस सवाल में आपको थोड़ी बहुत चीज़ समझ, सही है, आपकी बेसिक डायग्राम है जो आपकी बनी हुई है, एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो हमने सिर्फ u और v निकालना है। हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, सही है, और एंड में ऐड कर देंगे। सिंपल इसका तरीका होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगे सोर्स को। ये आपकी सोर्स है, देखो कितनी चीज़ें आ रही हैं आपको खुद ही अभी मैंने अंदाज़ा बता दिया। एक आपकी वेलोसिटी फील्ड सोर्स से आ रही है जो कि रेडियल है। एक आपकी गोल गोल कहाँ से आ रही है, डबलेट से आ रही है, सही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है, उसको हम बताते हैं। मतलब एक आपके डबलेट जनरेट करे, डबल है ना डबलेट। एक आपका यूनिफॉर्म फ्लो से आ रहा है। 3 हमारे पास u आएंगे और 3 हमारे पास v आएंगे। हमने क्या करना है, सोर्स का u, मतलब सोर्स का x एक्सिस में जो सोर्स अपनी वो लगा रहा है,
फ्लो है उसका, सही है। और यूनिफॉर्म फ्लो का यू और डबलेट का यू प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने बस सबका यू निकालना है और सबका वी निकालना है, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये हो क्या रहा है सारा और कैसे हो रहा है। तो डायग्राम ये रहा आपके पास, हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम लोग अभी आ जाते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे सोर्स पे, सोर्स से लेके पॉइंट तक। देखो यार ये मेरी सोर्स है, ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि हम हर चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट देखेंगे, क्योंकि हमने एक पॉइंट पे निकालने हैं, तो हम हर चीज़ को एक पॉइंट से रिलेट करेंगे जो पॉइंट हमें गिवन है। तो यहाँ मेरा सोर्स है, यहाँ मेरा पॉइंट है, मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, सही है। पॉइंट थोड़ा ऊपर है, सोर्स थोड़ा नीचे है, ये आ गया। और ये मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ इनके दरम्यान में। इसमें क्या चीज़ सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी ये है कि इसकी हाइट 6 है, इसकी हाइट 5 है, तो मतलब ये हो गई 1। इस पॉइंट की हाइट 6 है ना, ये रहा वाई पे, और इस सोर्स की हाइट कितनी है, ये ऊपर दी हुई है 3 5, मतलब 5 है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 1। और ये कितना हो गया, यहाँ तक डिस्टेंस है आपका -4 और यहाँ तक डिस्टेंस है 3, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 7 हो गई। ये 3 हो गया और ये माइनस प्लस अभी छोड़ो, सिर्फ टोटल लेंथ ये 7 है। और आपकी ये जो ये वी आर है, ये या आर बोल सकते हो आप इसको, आर इज़ द डिस्टेंस, क्योंकि अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये आपका आर है, सही है। ये आपका एक एंगल बन रहा है और ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। इस तरह की डायग्राम आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये रही यहाँ पर, ये रही आपके पास, सही है। 1 7 एंगल, ये आपका पॉइंट है 4 6। इस डायरेक्शन में आपकी जा रही है वी आर वेलोसिटी, सही है। वी आर है, यू आर है, वी आर होता है मेरे ख्याल से। ये आपकी सोर्स है। अब आपने क्या करना है, अगर मैं ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर आपका बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, कहीं भी बन रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, देख लेते हैं। ऑफ कोर्स आपका पाइथागोरस यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ से आप यूँ ऊपर लेके गए हो, ये स्ट्रेट लाइन लेके गए हो, और ये आपका पाइथागोरस है, सही है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो अगर आपने आर निकालना है, हाइपोटेनस आर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस पाइथागोरस के हिसाब से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि बनेगा आर इज इक्वल टू √50, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लगा दिया। अब क्या है, ये वी आर क्या चीज़ है, सोर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, ये आपने देख लेना पहले से। सोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल वेलोसिटी का m/2πr। असल में ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ इसके बराबर होती है, तो हम वी आर को वहाँ ले जाते हैं, तो वी आर इज इक्वल टू m/2πr। तो वी आर m/2πr, m हमें गिवन है, 2πr हमने निकाल लिया। वी आर की वैल्यू आपके पास आई है 0.0675, इसको अभी रखते हैं साइड पे, सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये करेंगे कि आपका वी आर से यू और वी कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे, सही है, क्वाइट सिंपल। अब आप बोलोगे यार हमने वी थीटा क्यों नहीं लिया, वी रेडियल क्यों लिया, वी टेंजेंशियल क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम सिर्फ सोर्स की बात कर रहे हैं, और सिर्फ सोर्स के अंदर अगर एक प्योर सोर्स है, तो ये देखो प्योर सोर्स है ना, चार तरफ रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्योर रेडियल फ्लो में वी टेंजेंशियल आपका 0 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है। वी टेंजेंशियल 0 है प्योरली रेडियल फ्लो में, सही है। तो मेरी जो रेडियल वेलोसिटी आई वो ये रही। अब रेडियल वेलोसिटी तो आ गई, मुझे यू और वी कंपोनेंट सबके निकालना है, सोर्स के भी निकालना है, डबलेट का भी निकालना है, और यूनिफॉर्म का भी निकालना है। तो मेरे पास जब सोर्स की वेलोसिटी आ गई है रेडियल, तो मैं उस वेलोसिटी से इसी रेडियल वेलोसिटी के यू और वी कंपोनेंट निकालूंगा। तो यहाँ पर मेरी रेडियल वेलोसिटी है, सही है, इसका यू कंपोनेंट इसका ये लगेगा, सही है, और वी कंपोनेंट इसका यूँ लगेगा। तो देखो मेरा जो u कंपोनेंट है, मतलब x कंपोनेंट को u कंपोनेंट कहते हैं, और ये जो y है या मेरा v कंपोनेंट है, v जो है वो मेरा पॉजिटिव y में जा रहा है। अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ तो पॉजिटिव y होता है, और u मेरा नेगेटिव x एक्सिस में है, तो मैं यहाँ पर u के बजाय u में नेगेटिव साइन लगाऊंगा। मेरा u किसके बराबर है, माइनस का v r cos थीटा, सही है, और मेरा v है v r साइन थीटा, सही है ना, सिंपल है ना। ये देखो ना यूँ जा रहा है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा, ये इसका साइन थीटा आ जाएगा और ये इसका कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब ये यूँ करके इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये क्या है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, एक्स एक्सिस में कॉस थीटा अगर यहाँ एंगल है, और वाई एक्सिस में क्या बन रहा है, साइन थीटा, और ये वी आ रहा है। तो एक्स एक्सिस में आपका यू होता है, वाई एक्सिस में आपका वी होता है। बहुत सिंपल ये वो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, सही है। तो मैंने यहाँ पर u और v लगा दिया, cos थीटा। थीटा हमने कैसे निकाला,
थीटा आप निकाल सकते हो टेंजेंट से निकाल सकते हो। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 1 है, बेस आपका 7 है, यहाँ से टेन इनवर्स करके आप एंगल निकाल सकते हो इनके बीच का जो कि 8.13 आ रहा है। तो यहाँ से आपने सोर्स के लिए यू और वी निकाल लिया। यहाँ पे आपने माइनस क्यों लगाया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपका ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। सेकंड हम लोग आते हैं डबलेट के बारे में। ओए होए डबलेट के फॉर्मूले चेंज होते हैं, मैं आपको डबलेट के फॉर्मूले दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये आ गया डबलेट। डबलेट के फॉर्मूले देख लो। डबलेट के अंदर रेडियल वेलोसिटी भी होती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होती है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, साथ रहना। अभी सिर्फ समझो इसको, प्रैक्टिस करना सवाल को। मुझे पता है इसके बाद भी आपको कुछ अच्छी खासी चीज़ें समझ नहीं आने वाली हैं, तो क्योंकि ये फॉर्मूले कुछ इस तरह के हैं, मुझे खुद नहीं याद रह रहे, मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। खैर रेडियल वेलोसिटी आपकी आ गई है, सही है। क्या फार्मूला है डबलेट की? रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला है के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। रट्टा मार लो, इसकी डेरिवेशन है पूरी। डेरिवेशन में अभी हम नहीं घुस रहे क्योंकि अभी मेरे ख्याल से मिड टर्म में नहीं आने वाली, इसका सवाल आएगा डायरेक्ट। रट्टा मारो इसको। तो रेडियल वेलोसिटी इसकी होती है के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो गई डबलेट में? के साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन आसान है लेकिन मैं इस पर जा नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि डबलेट के लिए फॉर्मूला रेडियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी आपने समझना होगा कि ये जो एक सर्कल है, सही है, ये जो जा रही है ये रेडियल वेलोसिटी है क्योंकि ये रेडियस के थ्रू जा रही है, रेडियस की लाइन में जा रही है। और ये जो वेलोसिटी होती है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, सही है। रेडियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, यू और वी, और टेंजेंशियल के भी दो कंपोनेंट बन जाते हैं, यू और वी, सही है। तो बस आपने याद रखना है कि दो कंपोनेंट तो हर वेलोसिटी के बनेंगे, यू वी। सही है। तो ये आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, माइनस का के कॉस अपॉन और माइनस का के साइन अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने सीधा सीधा लिख देना है यहाँ पे तमीज़ से। कौन सवाल पे आ गया मैं? ये मैंने लिख दिया तमीज़ से, सही है। और यहाँ पर क्लिक करके वो वाली बात, ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी की फील्ड कौन सी है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ये देखो ये यूँ जा रही है ना, ये नेगेटिव में जा रही है, तो एक्स की नेगेटिव है तो इसलिए हमारे सारे साइन नेगेटिव है। नेगेटिव से मुराद एक और चीज़ है कि ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव कैसे होता है? यूँ होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव है, और अगर यूँ जाएगी क्लॉकवाइज तो आपकी पॉजिटिव होगी। या ऐसे समझ लो कि अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव जाएगा तो आपके दोनों फार्मूले नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव लग रही होगी तो ये दोनों फार्मूले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या लग रही थी, ये देखो हमारे यहाँ पर यूँ लग रही थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन लोगों ने बोला हुआ है, सही है। ये रही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे जो दोनों फार्मूले हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगे, वी आर वाले। हमने 4 क्या रखा, के बजाय हमने 4 ऊपर बताया था इन लोगों ने। कॉस थीटा हमारा 123.7। अच्छा अब ये डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ, डबलेट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन पहले आप ये समझो आर हमारा क्या है। यार इसको मैं समझा देता हूँ। तो अब हमने कौन सी डायरेक्शन ले लिया? अब हमने इस पॉइंट का डबलेट से रिलेशन ले लिया। ये पहले हमने सोर्स से लिया हुआ था, अब हम यहाँ से ले लेंगे, काफ़ी आसान है। ये वाली हाइट कितनी हो गई पूरी? हमारी ये हाइट है 6, हमारे डिस्टेंस कितना है 4, और हमारा आर क्या है? आ जाएगा √6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, √52 आ गया। और इसी तरह हमारा एंगल इनके बीच में जो बन रहा है, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री होगा। ये एंगल जो बन रहा है ये हम निकाल लेंगे। अब ये एंगल कितना बन रहा है हम देखते हैं यहाँ पर। ये एंगल हमारा बन रहा है 56.3, सही हो गया। तो यार अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, सही है। डबलेट के मैंने आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब नए कॉन्सेप्ट क्या जनरेट होते हैं, देखो के की जगह आपने 4 डाल दिया, कॉस की जगह कॉस, थीटा की जगह थीटा, और आर की जगह 52 जो हमने निकाला है पाइथागोरस से, सही है। इसी तरह हमने वी टेंजेंशियल में भी हमने यही कर दिया, के साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप बोलोगे कि यार हमने थीटा को 123.7 क्यों लिया? अंदर तो इसके थीटा 56.3 बन रहा है और हमने यहाँ पे लिया 123.7, क्योंकि होता है कि जितने भी पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर और थीटा वाले, उस पर हमेशा आप जो एंगल लोगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से लोगे। जितना भी आपके पोलर है आर और थीटा वाली चीज़ें हैं, वी आर वी थीटा हो गई, उसका जो आप एंगल जब भी लोगे वो पोलर चीज़ों के पॉजिटिव एक्स एक्सेस से लोगे। भले आपका यहाँ भी जा रहा हो, आप एंगल यहाँ से लोगे, भले इतना बन रहा हो आपका, भले आपका वी आर यहाँ पे आ रहा हो, वी टेंजेंशियल यूँ बन रहा हो, आप एंगल एक्स एक्सेस से लोगे इसका, सही है। आपने याद रखना है हमेशा पोलर में आप इस तरह लोगे, और कार्टिशन में चेंज हो जाता है आपका। कार्टिशन में आप कहीं से भी ले सकते हो, सही है। तो कार्टिशन में क्योंकि हमारा हम इसको ब्रेक करेंगे फोर्स में, मतलब सॉरी वी आर को हम यू और वी में जब ब्रेक करेंगे तो हमें एक इंटरनल एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, बाहर के एंगल से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इंटरनल एंगल यूज़ किया 56.3 का कार्टिशन के लिए।
सही है, ये आपने हमेशा याद रखना है। कार्टेशियन के लिए क्या होगा, आप अंदर वाले यूज़ करोगे, जो करीब वाला होगा ट्रायंगल के अंदर वाला, और पोलर के लिए आप हमेशा पॉजिटिव एक्सेस से लोगे। तो सही है, तो हमने इसलिए जितने भी ये मेरे दोनों पोलर के हैं, पोलर किसे कहते हैं, आर और थीटा वाली जितने भी चीज़ें उसे हम पोलर कहते हैं। एक्स और वाई वाली या यू और वी वाली को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कहते हैं। तो ये दोनों मेरे पोलर हैं। यहाँ पे मैंने एंगल जो रखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रख के मैंने सॉल्व किया, तो मेरी डायरेक्शंस आई हैं। अब ये भी आपको मैंने एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी जो है वो इस लाइन पे या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर मेरी v रेडियल वेलोसिटी होगी। सही है, ये मेरी रेडियल वेलोसिटी है, दिस इज़ द डिस्टेंस। इसको हमने r बोला था एज अ डिस्टेंस, लेकिन ये तो डिस्टेंस तो r है, वो तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन ये जो लाइन है ये यहाँ पर कोई रेडियल वेलोसिटी है। सही है, अब उसकी डायरेक्शन हम देखेंगे क्या आ रही है। जब मैंने फॉर्मूले से सॉल्व किया तो मेरी डायरेक्शन आई है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो मैंने रेडियल वेलोसिटी ली है, नेगेटिव का मतलब उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। इनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर मेरा ये आंसर पॉजिटिव आता तो मैं यहाँ पर वी आर की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड लेता। सही है, मैंने डाउनवर्ड इसलिए लिया क्योंकि माइनस आया, माइनस का मतलब होता है इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है टुवर्ड्स दी ओरिजिन। मतलब ये जो आपका घूम के आ रहा है, आपको कॉमन सेंस भी है ना यार, ये देखो इसकी डायरेक्शन यूँ है, यूँ घूम रहा है, यूँ घूम के आएगा वापस आएगा यूँ, तो रेडियल वेलोसिटी आपकी यूँ ही बनेगी। सिंपल है बिल्कुल। टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे बनेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियल वेलोसिटी। मेरी रेडियल वेलोसिटी यहाँ पर आ रही है तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मेरी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी। सही है, मतलब वो स्ट्रीम लाइन, वो मेरा फ्लो जो कि रेडियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनेगा। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ क्यों बनाया, वहाँ क्यों नहीं बनाया, ये भी तो सवाल है ना, कि वो भी तो, ये भी तो परपेंडिकुलर है। देखो हमेशा क्या करना है, आपने जब वी टेंजेंशियल फॉर्मूले से सॉल्व किया तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आंसर की वजह से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप वी आर के एंटी क्लॉकवाइज साइड पर बनाओगे। सही है यार, ये बहुत छोटी छोटी लॉजिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला। मेरे ख्याल से अगर सर कुछ अलग क्वेश्चन देते तो कर ही ना पाए कोई। ये आपका वी आर है, आंसर आपका पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका वी थीटा लगेगा। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है यहाँ पर वी थीटा का, तो मैं यहाँ पर बनाता। सही है, यहाँ का मतलब क्या है, राइट साइड पे बनाने का मतलब क्या है, राइट साइड पे बनाने का मतलब है ये देखो ना, ये मेरा कैसे घूम रहा है, राइट साइड घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, पॉजिटिव घूम रहा है। सही है, सही है। इसी तरह सवाल में राइट साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे लूँगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ये वाला हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग और कॉन्सेप्ट की तरफ। और कॉन्सेप्ट कैसे ब्रेक हो रहे हैं आपके, ओए होए बड़े ख़तरनाक कॉन्सेप्ट हैं यार इसके। सवाल लंबा होगा, देखना पूरी। अब फिर से इतना गहरा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक मिनट यार मैं तकिया लेके आता हूँ, दर्द हो गया सर उठा के मुझे। अच्छा गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बन रहा है, आपने ये देख लिया कि ये आपका वी आर आ रहा है। सही है, क्योंकि इनवर्ड है, और ये आपका वी टेंजेंशियल जा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा लाजमी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा था, 56.3 एक्स एक्सिस वी आर वी थीटा। आपने क्या करना है, आपने यू और वी कंपोनेंट बनाने, क्योंकि हम ऊपर भी हमने पहले सोर्स के लिए किया, हम डबलेट के लिए कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म फ्लो के लिए करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करने वाले हैं इसके लिए, देखो यार क्या सीन है कि हर वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, वी आर का भी बनेगा, ये वी आर का एक्स कंपोनेंट, ये वी आर का वाई कंपोनेंट, ये वी थीटा का एक्स कंपोनेंट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ, ये वी थीटा का एक्स कंपोनेंट और ये वी थीटा का वाई कंपोनेंट। एंगल्स आपने बहुत ज़्यादा देखने यार, ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी ज़िंदगी काम आने वाले हैं आपके, अगर आपको आते हो तो। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो सिर्फ सवाल नहीं समझा रही, ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट समझा रही है, और बहुत पिछले का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ इसमें मैं। डेरिवेशन वगैरह ज़ाहिर है यार मैं नहीं करा पा रहा, क्योंकि वो वीडियो शायद आधे पौने घंटे पे चले जाए, अभी 25 मिनट पे जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ में गौर करना, मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूँ। सही है, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपने गौर करना है, क्लियर माइंड से देखना है। देखो यार, एक्स एक्सिस में यू डायरेक्शन होती है, वाई एक्सिस में वी डायरेक्शन होती है। सही है, हमारा जब ये हमारे इस डायरेक्शन में आ रही है वी टेंजेंशियल, इसके दो चीज़ें ब्रेक होंगे, एक यूँ ब्रेक होगा, एक इसका यूँ ब्रेक होगा, इसको मैं यहीं ब्रेक कर रहा हूँ। सही है, चलो यार यहीं कर देता हूँ, क्या याद रखोगे, एक यूँ ब्रेक होगा। इसी तरह से
मेरा वी रेडियल में, एक यूँ ब्रेक होगा और एक यूँ ब्रेक होगा। सही है। आपने एंगल्स में डिफरेंस रखना है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे समझाना। देखो यार, आपका एंगल यहाँ बन रहा है, आपने वो पढ़ा होगा ऑल्टरनेट एंगल, कि अगर एक z बन रहा होता है, अगर एक z बन रहा होता है तो इसके ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये 10 में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक z दिख रहा है, ये आपको देखना होगा खुद ही। ये देखो ना, ये मुझे z दिख रहा है, तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये मेरा सिर्फ ट्रायंगल बनाने में मदद करेगा और कुछ भी नहीं है। ये मेरा वी आर है, ये मेरा वी आर का x कंपोनेंट, ये मेरे वी आर का y कंपोनेंट। यहाँ 90 डिग्री बन गया। जहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में जहाँ 90 बने और उसके सामने एंगल हो, तो उसका ये वाला हिस्सा कॉस होता है, ये साइन होता है। ये एक तरीका याद रखो साइन कॉस लगाने का। सही है। तो यहाँ पर मेरा ये हो जाएगा वी आर कॉस थीटा, ये मेरा हो जाएगा वी आर साइन थीटा, और ये मेरा वी आर है। सही है। ये चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी। इस वाले में आ जाओ। इस वाले में क्या है, एंगल तो चेंज है भाई, इसमें तो डायरेक्शन ही चेंज है। देखो यार, ये एंगल इसके बराबर नहीं होने वाला, और ना ही ये एंगल इसके बराबर होने वाला है, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या किसके बराबर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहले मैं इसको क्लोज करूँगा, इसका जो y कंपोनेंट नीचे गिराया है मैं यहीं पे गिराऊंगा। सही है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, मुझे विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मेरा 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना, सिंपल है। अब मेरा एंगल यहाँ तो यहाँ बनेगा, या तो मेरा एंगल यहाँ बनेगा। कहाँ बनना चाहिए, इसको मैं थोड़ा लॉजिकली प्रूव करूँगा, एंड में प्रूव करूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कहाँ बनना चाहिए। आपका एंगल यहाँ बनेगा। सही है। तो एंगल 90 यहाँ, एंगल ये आपका हो गया वी थीटा का कॉस कंपोनेंट, ये आपका हो गया वी थीटा का साइन कंपोनेंट। सही है। अब हमने सवाल में क्या करना है, हमने सवाल में ये करना है कि हमने u और v के कंपोनेंट को प्लस करना है। सही है। ये मेरा u का कंपोनेंट, ये मेरा u का कंपोनेंट, ये मेरा v का कंपोनेंट, और ये मेरा v का कंपोनेंट। सही है। u में मेरे कितने कंपोनेंट है, देखो u मेरा x एक्सिस है, तो u में मेरा है वी आर कॉस थीटा और v थीटा साइन थीटा। तो ये मेरा आ गया वी आर, ये मेरा वी आर आ गया। सही है। वी आर कॉस थीटा और v थीटा साइन थीटा। समझ आ गया। साइन कन्वेंशंस एज अकॉर्डिंगली। देखो वी आर कॉस थीटा मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया। इस नेगेटिव को भूल जाओ, अलग कहानी स्टार्ट हो गई अब। और मेरा वी थीटा साइन थीटा, ये वाला मतलब यू कंपोनेंट ऑफ वी थीटा मेरा नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया। सही है। इसी तरह अगला वाला भी सॉल्व हो जाएगा आपका। वी में देख लो, वी में क्या क्या आ रहा है, मतलब वाई एक्सिस में दो चीज़ें, वी आर साइन थीटा, वी थीटा कॉस थीटा, वी आर साइन थीटा और वी थीटा कॉस थीटा। साइन कन्वेंशंस एज जैसी भी जा रही हैं। देखो ना, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, दोनों को नेगेटिव कर दिया, ख़त्म हो गया, आपका आंसर आ गया, ये आ गया, ख़त्म हो गया। यू कंपोनेंट वी कंपोनेंट ऑफ डबलेट आपका आ गया, यू कंपोनेंट वी कंपोनेंट ऑफ सोर्स आपका आ गया। एक और फ्लो है यूनिफॉर्म फ्लो। देखो यार, यूनिफॉर्म फ्लो आपका एक डायरेक्शन में हो रहा है। सही है। यूनिफॉर्म फ्लो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। अगर मेरा यूँ जा रहा होगा तो मेरा u इज इक्वल टू फ्लो हो जाएगा, फ्लो को हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, और v मेरा यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सिर्फ ऊपर स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो यहाँ मेरा u 0 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा v बराबर हो जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो के। सही है। तो यहाँ पर मैंने यही कर दिया, यूनिफॉर्म फ्लो में u 0 हो गया, v मेरा बराबर होगा कैपिटल U, जिसकी वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड सवाल में ऊपर गिवन है। कंबाइन करेंगे, देखो सब कंबाइन हो जाएगा। v में हमारे पास 6 आ गया, ये 6 आ गया, 0.0710 0.710 आ गया, 0.095 सोर्स का 0.095। इसी तरह व्यू भी हम सारे ऐड कर देंगे, कंबाइंड फ्लो इफेक्ट आ जाएगा। और एंड में हम अपना फ्लो कैसे जनरेट करेंगे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आपके पास एक u की वैल्यू आई, आपके पास एक v की वैल्यू आई। देखो u मेरे पास आ रहा है नेगेटिव, तो मैं u को x एक्सिस के नेगेटिव में स्ट्रेच कर दूंगा। मेरा v आ रहा है पॉजिटिव, तो मैं v को y एक्सिस में स्ट्रेच कर दूंगा। ये मेरा v है, ये मेरा u है। सही है। और मेरी जो वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी, वो यहाँ कहीं बीच में बन रही होगी, तभी तो कंपोनेंट ब्रेक हुआ है ना। यहाँ अगर मेरी वेलोसिटी है तो उसका v और u कंपोनेंट ब्रेक हुआ है, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इसका एंगल कैसे मालूम होगा, इसका एंगल मालूम होगा tan थीटा से। देखो सबसे पहले आप v निकालोगे, v किसके बराबर होगा, अगर ये आपका u बन रहा है ना, तो ये पाइथागोरस बन गया, ये बन गया, ये बन गया आपका u आपका बेस पे है, v आपका परपेंडिकुलर पे है, तो आपका v बराबर हो गया, पाइथागोरस लगाओ, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर,
हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 5.94 और एंगल निकालने के लिए आप निकालोगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहाँ इन्वर्स लगाओगे, वी और यू की वैल्यू रखोगे, अल्फा आपके पास आ जाएगा। ये डायग्राम इस तरह बनी हुई है, सही है। पहले आपने वैल्यूज़ निकाली है, फिर डायग्राम बनाई है। सवाल ख़त्म हो गया, आप लोग जा सकते हो। पूरे 25 मिनट हो गए जैसे हमने अज्यूम किए थे। मैं आपको ये डायरेक्शन, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपको समझनी है तो, कि ये चल क्या रहा है इस डायग्राम में, सही है। मैं आपको कैसे समझाता हूँ, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो कितनी अच्छी डायग्राम बनाई थी यार, मैंने बता दी। देखो यार क्या सीन है, ये मेरे पास एक्सिस है, सही है। मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ ये चीज़ कैसे हो रही है, लॉजिकली प्रूव कर रहा हूँ इसको मैं आपको। यार ये क्या है यार, तो यहाँ पर आप देखो। अच्छा, ये मेरे पास टोटल एंगल कितना है 180, नीचे भी 180 है, यहाँ भी 180 है, पूरा 180 है। 180 में से, गौर से देखना, 180 में से 90 मेरा ये रहा, ये कितना है, ये मेरा है 56.3 और यहाँ हमारा एक z बन रहा है, सही है। तो मतलब यहाँ के कंपोनेंट के साथ ये एंगल भी आपका क्या हो गया 56.3। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये 56.3 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा। ये एंगल होगा 180 में से मैं माइनस करूँ 90 और माइनस कर दूँ 56.3, तो ये मेरा एंगल बन जाएगा। ये मेरा आएगा तकरीबन 90 माइनस 56.3 कितना बनेगा, 33.7 बनेगा, सही है, 33.7। तो ये मेरे तीनों एंगल मिला के टोटल 180 बनते हैं। तो अब आप देखो, मैंने आपको बोला था कि ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा और ये सही में नहीं है, हमने पूरा मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर लिया। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, मैं बताता हूँ आपको कि किसके बराबर होने वाला है। यहाँ पर हम इसको तमीज़ से बनाते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, मुझे अजीब सा हो रहा है यार। ये देखो, ये मेरा यूँ जा रहा है, सही है। एक कंपोनेंट मेरा यूँ जाएगा, एक कंपोनेंट मेरा यूँ आएगा, ये मेरा यूँ जा रहा है, एक कंपोनेंट मेरा यूँ आएगा और एक कंपोनेंट मैं यहाँ पर लाऊंगा, सही है। तो इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, ये मेरा है 56.3, ओके, और ये मेरा है 33.7, ये मेरा 56.3, ये मेरा है 90, तीनों मिला के 180 बन गया। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, सही है। तो हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे, सही है ना। अगर ये मेरा ट्रायंगल बना हुआ है, सही है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है मेरा एक एंगल है 33.7, एक है 90, तो 180 में से माइनस करूँ 33.7 और माइनस कर दूँ 90, तो मेरा तीसरा एंगल जब मैंने कैलकुलेट किया तो वो बन रहा है 56.3। तो मैंने मैथमेटिक्स से ही बता दिया कि आपका ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, बराबर होगा इस एंगल के, सही है। ये मैंने मैथमेटिक्स से आपको प्रूव कर दिया। अब अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे तो ये वाला एंगल आपका बनेगा 33.7। क्लियर है, ये मैंने मैथमेटिक्स आपको समझा दिया और पहले मैंने आपको लॉजिकली बता दिया था। तो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मैंने बताया, गहराई से बताया, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे मैंने टाइम लगाया सिर्फ इसलिए ताकि आगे अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल आए तो काम आ जाए। इस तरह सवाल सॉल्व हुआ है। कुछ नहीं समझ आया कमेंट में बोल देना, मैं शायद रिप्लाई दे दूँ या एक नई वीडियो बना दूँ। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं एक कोशिश करूँगा प्रॉपर वीडियो बना दूँ। आज के लिए इतना ही। टाइम टू डू इट अगेन टुमारो।